टुडे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में पुश डाउन ऑटोमेटा का नेक्स्ट लैंग्वेज एल इक्वल टू ए की पावर एम बी की पावर एन सी की पावर के डी की पावर एल इफ एम इक्वल टू एन देन के इक्वल टू एल एम कॉमा एन कॉमा के कॉमा एल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये हमारे पास लैंग्वेज है और आपसे बोल रहा है कि आप इसका पुश डाउन ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करिए। इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा एनालाइज करेंगे इस लैंग्वेज को कि आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, तो आप ध्यान से देखिए। बोल क्या रहा है, इफ यम इक्वल टू एन, यदि यम जो है एन के बराबर है तो इसका मतलब है कि सी जो है डी के बराबर है। बात सही है। तो पहले मैं इसको अपनी भाषा में लिख लूं, जो अपनी छोटे से जो मैं अपनी लैंग्वेज को समझता हूं। क्या बोल रहा है, यम इक्वल टू यानी यम को एन के बराबर कर रहा है, ए की पावर एन बी की पावर एन यम इक्वल टू एन। इफ यम इक्वल टू एन यानी ए इक्वल टू एन बी इक्वल टू एन, इसका मतलब है कि k इक्वल टू एल होगा यानी c इक्वल टू एल और d इक्वल टू एल यानी n कॉमा एल ग्रेटर देन 1। और क्या हो सकता है, ये तो पहला केस था अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स बोल रहा था कि यम इक्वल टू एन, यम इक्वल टू एन यानी यम इक्वल टू एन यानी यम में वैल्यू को मैंने एन को डाल दिया तो ए की पावर एन बी की पावर एन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि के इक्वल टू एल तो सी की पावर एल और बी की पावर एल मैंने कर दिया। अच्छी बात है। बट दोस्त, इसका तो मैंने एक प्रॉब्लम्स का एक एंगल न देखा कि यम इक्वल टू एन, बट ये भी तो हो सकता है कि यम नॉट इक्वल टू एन हो, यम नॉट इक्वल टू एन हो। तो मैंने यहां पर मैंने इसको लिख दिया ए की पावर एम और बी की पावर एन, तो सी की पावर के और डी की पावर एन यानी एम कॉमा एन कॉमा के कॉमा एल ग्रेटर देन 1। और यहां पर जरा ध्यान से देखो, ए लेस देन बी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, बी ग्रेटर देन ए हो सकता है, बी लेस देन ए हो सकता है। बी देखो, अब ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन ए, बी ग्रेटर देन ए, इसका मतलब हमने ये बोलना चाहता हूं कि आपके स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ बी। यहाँ पर काउंटेबल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इनका ये नहीं कि आज की वैल्यू काउंट करके आपने चेक करने लगे कि ए का 65 97 ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका काउंटेबल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग में कितनी बार है। हाँ, बात रही सी और डी का, तो इसमें बोला है उसने, इसमें बोला है कि जब ए इक्वल टू बी, हाँ यहाँ पर ए इक्वल टू बी नहीं होगा। यदि आप इस पार्ट में हो तो ए इक्वल टू बी नहीं होगा। यदि आप इस पार्ट में है, जब ए इक्वल टू बी है देन तो सी इक्वल टू डी होगा। जब इस केस में है तो सी लेस देन भी डी हो सकता है, सी ग्रेटर देन भी डी हो सकता है, डी ग्रेटर देन सी और डी लेस देन भी सी हो सकता है। इनके बीच में कुछ भी का कोई रिलेशनशिप मुझे नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलूँ। तो इस प्रॉब्लम से बेटर है कि जो मैंने इसको सॉल्व किया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे को एक आइडिया मिला। अब बात आती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। सेम वही प्रॉब्लम्स, या तो आप डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस लिखें, या तो पहले आप अपने मशीन्स को डिजाइन कर लें, देन आप इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस लिखें। तो हमारे CS में भी चैनल्स पे प्लेलिस्ट की थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस में मैंने
लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स को मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको फुल स्टडी करिए, वॉच आउट करिए, आपको पोस्ट डाउन ऑटोमेटा बहुत बेहतरीन से क्लियर होने वाला है। तो अब मैं इस प्रॉब्लम्स का मैं क्या करूँगा, पहले ऑटोमेटा डिजाइन करूँगा, मतलब पोस्ट डाउन ऑटोमेटा पीडीए। और पीडीए जैसा कि आप जानते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस इनफाइनाइट साइज का 1 स्टैक्स लेंथ का रखेंगे। तो पहले मैं इस प्रॉब्लम को डिजाइन, तो मेरा क्या है, मैंने क्या सोचा है, क्योंकि इसी प्रॉब्लम को मैंने पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, इस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या सोचा है, मैंने रूल जो बनाया, मैंने जो पॉलिसी बनाया कि ए मिलेगा मैं ए को पुश कर दूंगा, बी मिलेगा मैं बी को ए से पॉप करा दूंगा। ए पुश किया, बी मिला, बी को ए से पॉप करा दिया, मतलब ए इक्वल टू बी। जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी यू कैन रीड ए इनपुट हेड सी, तो ये यही रास्ता, फिर तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ए मिला, ए को मैंने पुश किया, बी मिला, बी को मैंने ए को पॉप करा दिया। आफ्टर रीडिंग ऑफ ए यू कैन पुश ऑन योर स्टैक्स एंड आफ्टर रीडिंग ऑफ बी देन वन बाय वंस आर पॉपिंग बाय बी ऑन योर टॉप ऑफ स्टैक्स ए, देन completions of B you can read C। जब आप E को पुश किया, B को पॉप कराया, स्टैक के टॉप पे Z0 बचा, और स्टैक के टॉप पर जब Z0 बचा है, इसका मतलब जब आप स्टैक के टॉप पर Z0 है और आप C पढ़ रहे हो, मतलब प्रिय दोस्त ये बात तो सत्य है, A इक्वल टू B आपका है। और सेम कहा, तब C Z0, C को पुश कर दिया, D मिलेगा, पॉप कर दूंगा और फाइनल स्टेप पे पहुंच जाऊंगा। तो दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। चलिए मैं ट्राई करता हूं ट्रांजिशंस डायग्राम, ट्रांजिशंस डायग्राम, ट्रांजिशंस डायग्राम, एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट, acceptance of final state, acceptance of final state। क्या मिलेगा मुझे, Q0। अभी मैं स्टेट नहीं लिख रहा हूं, समझने के लिए, बाद में मैं स्टेट का नाम लिख दूंगा। मैंने जो रूल बनाया, मैंने रूल यह बनाया कि जब आप मैंने को ए मिलेगा, ये Z0, ये Z0 स्टैक बना लेता हूं, स्टैक बना लेता हूं समझने के लिए। Z0 ये मिला और मैंने सारे ए को मैंने पुश कर दिया, ए और ए दबा दे, जो ही मेरे को बी और स्टैक के टॉप पर ए इप्सिलॉन और बी ए इप्सिलॉन। तो सर आप जरा सोचिए कि आपने ए और बी को कंप्लीट कर दिया। मैंने अभी इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस पार्ट पे नहीं आया हूँ, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस लैंग्वेज की। तो आपने ए पुश किया, जब आपने बी रीड किया तो आपने बी से ए को पॉप करा दिया, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी आप यहां पर आ गए। अब मैं इस रास्ते में चल रहा हूं, जब आपको दोस्त सी मिलेगा तो स्टैक के टॉप पर क्या है आप, क्योंकि आपने तो सभी को क्या किया था, ये पुश किया था, आपने उसको पॉप करा दिया। तो आपको जब मिलेगा सी
और इस टाइप के टॉप पर जेड नॉट, तो सी जेड नॉट। और जब आपको बहुत सारे सी मिल चुके होंगे तो आप सी को भी आपने क्या कर दिया, पुश कर दिया, सी सी सी। जब आपको डी मिले और इस टाइप के टॉप पर सी हो, पॉप करोगे, बहुत सारे डी और सी तो पॉप कर दोगे, डी और सी तो पॉप कर दोगे। अब बात करता हूं कि जब आपने पॉप कर दिया, अब आप स्ट्रिंग में इप्सिलॉन रीड कर रहे हो, इप्सिलॉन और जेड नॉट, तो जेड नॉट और फाइनल स्टेट क्यूएफ। L1 पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। आपने इस एक्सिस से यहां से यह आइडेंटिफिकेशंस है कि आपने, आप इधर चले आए, जब ए इक्वल टू, यदि आप इस रास्ते में हो, यदि आप इस रास्ते में हो इसमें, तो ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है। अब जरा दोस्त समझिए, मैं एक अच्छी बात, अब मैं चलता हूँ इस लैंग्वेज को, दूसरा का जो पार्ट, जो लैंग्वेज है मेरे पास कि दोस्त ए लेस देन बी हो, मैं इसकी बात करता हूँ, ए लेस देन बी हो, बी की वैल्यू ज्यादा हो। मैं मान लेता हूं जेड नॉट ए और ए 2 बार ही था और बी आपके पास 3 बार था, चाहे 4 बार 5 बार भी, कोई इनके बीच में रिश्ता थोड़े ना। अरे मैंने एक केस लिया हुआ, ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए, वही है, इसी का तो रूप है, मैंने इसको अलग करके लिखा है। तो एक्चुअली यदि हम बात कर लें तो ए ग्रेटर देन बी हो या ए ग्रेटर देन, ये 2 केस हो सकती है, ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन बी। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ए ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, यानी बी की वैल्यू ए से ज्यादा है। मान लो यदि ए की वैल्यू बी से ज्यादा है दोस्त, अभी आपने ये प्रोसेस अप्लाई किया, तो इसका मतलब है सर कि आपके पास बी, तो अभी आप रीड करोगे, 2 बी से तो आपने वो तो पॉप कर दिया, लेकिन अभी आपके स्ट्रिंग्स में अभी बी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ये बात से सहमत है? क्लियर? मान लीजिए हमारे पास ए डबल था, बी 4 था, अब सी क्या है मुझे नहीं पता। आपने 2a और 2b को आपने पॉप कर दिया, लेकिन अभी भी तो आपके पास 2b है और स्टैक के टॉप पर क्या है, जेड नॉट है। तो दोस्त अब आपको पुश नहीं करना है, अब आपको स्किप करना है, बी जेड नॉट, बहुत सारे बी मिलेंगे, B Z naught. After completion of B, then you can read a C. जब आप C रीड करेंगे, C, तो इसका मतलब है C Z naught, और जब आपको बहुत सारे C और Z नॉट पढ़ना होगा तो आप स्किप कर जाएंगे। फिर जब आपने D पढ़ा और इस टाइप के टॉप पर Z नॉट, तो Z नॉट
जेड नॉट, और बहुत सारे आपको डी मिले और स्टैक के टॉप पर जेड नॉट, तो डी जेड नॉट जेड नॉट। आपको कुछ कोई मतलब नहीं है, आपको केवल स्किप करना है। और दोस्त आफ्टर कंप्लीशंस ऑफ तो आपको मिल जाएगा इप्सिलॉन और जेड नॉट और जेड नॉट, तो इप्सिलॉन जेड नॉट और जेड नॉट। ये तो मैंने कर दिया, लेकिन जो मैंने ये पाथ बनाया है, ये पाथ कब के लिए बनाया है? ये पाथ मैंने बनाया है ए लेस देन बी का मेरा एक पाथ है। जब इस रास्ते में होंगे तो इसका मतलब है ए लेस देन मैं बी पे हूं। अच्छा दोस्त, अब बात मैं कर लूं इसको कि यदि ए ग्रेटर देन बी हो, तो मैंने a इक्वल टू बी के लिए सॉल्व किया, तो a इक्वल टू बी तो मतलब c इक्वल टू डी, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। a लेस देन बी या a ग्रेटर देन बी इक्वल टू, जब इसके बीच में a लेस देन बी और a ग्रेटर देन बी है तो c और d में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो a लेस देन बी के लिए तो मैंने ये कर दिया, a ग्रेटर देन बी और a ग्रेटर देन बी मतलब कि यदि मेरे पास 4a हो और 2b हो, तो हमने क्या किया कि 4a को मैंने पुश कर दिया 1 2 3 और 4a को मैंने पुश कर दिया। 4a के बाद आपके पास तो बहुत सारे c आएंगे और बहुत सारे डी आएंगे, मुझे नहीं पता ये ऐसे आएंगे। तो हमने एक ए, चारों को तो मैंने पुश कर दिया है, और जब 2b आया तो b से 2 को मैंने पॉप कर दिया, 2b को मैंने पॉप कर दिया। लेकिन अभी आपके स्टैक का टॉप क्या बचा है? ये बचा है। अब रीड क्या कर रहे थे? अब सी रीड कर रहे हो जब ए ग्रेटर देन बी था। तो दोस्त क्या करोगे? सी और स्टैक के टॉप पर ए, बात समझो, कहाँ आ जाओगे? यहाँ पर आ जाओगे, क्योंकि एक सी के लिए तो ये है सी जेड नॉट तो यहाँ पर आ रहा है। तो यह एक ऐसा एक्सिस है जो पूरे सी को स्किप कर रहा है। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर मैं यहाँ आ जाऊँ तो नहीं, क्योंकि ये बी के लिए है, बी को स्किप करा रहा है। दिस एक्सिस इज इंडिकेट बाई स्किपिंग ऑफ सी। यह एक ऐसा एक्सिस है जो आपको इंडिकेट कर रहा है पूरे सी को स्किप करने के लिए। तो मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से मैं चला आऊंगा सी स्टैक के टॉप पर ए, तो मैं स्किप कर दूंगा। और यह जो एक्सिस है दोस्त, यह इस पाथ में, यदि आप इस पाथ में एंट्री कर रहे हो, इस पाथ में एंट्री करने का मतलब है, इस पाथ में एंट्री करने का मतलब है कि आप जो है ए ग्रेटर देन बी की ओर हो, और फिर से अपने पाथ को इसमें आ जाओगे। यदि मैं इस पाथ में हूं तो इधर हूं, इस पाथ में हूं तो इधर हूं। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, जब आपको बहुत सारे सी मिलेंगे और स्टैक के टॉप पर ए होगा तो ए, बहुत सारे डी मिलेगा एक के लिए तो ए और डी और ए तो ए, और इप्सिलॉन और स्टैक के टॉप पर ए तो फाइनल स्टेट। तो ये मेरा जो मशीन्स है, ये जो मैंने मशीन्स बनाया है, यह मशीन इज इंडिकेट बाय दिस लैंग्वेज। तो आपके पास अभी इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस की बात करें लिखने का, तो आप इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस इस बात का लिख लीजिए। तो इसका मैंने नाम दे दिया Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 del Q0 A Z0 Q0
ए जेड नॉट डेल Q0 ए और ए Q0 ए डेल Q0 बी और ए Q1 एप्सिलॉन डेल Q1 बी और ए Q1 एप्सिलॉन डेल Q1 सी जेड नॉट Q1 सी जेड नॉट डेल Q1 सी सी Q2 सी सी डेल Q2 डी सी Q3 एप्सिलॉन Q3 डी और सी Q3 एप्सिलॉन और Q3 डेल Q3 एप्सिलॉन जेड नॉट Q ऑफ जेड नॉट। ये तब की है, ये जो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस मैंने लिखा है यहाँ के बाद क्यू बी एप्सिलॉन यहाँ तक, ये जो मैंने लिखा है ये मैंने लिखा है ए इक्वल टू बी के लिए। अब मैं लिखने जा रहा हूँ ए लेस देन बी के लिए, ए लेस देन बी। यदि आप ये कॉमन रहेगा, ये कॉमन है, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, तो Q1 डेल Q1 बी जेड नॉट Q4 जेड नॉट डेल Q4 बी जेड नॉट Q4 बी जेड नॉट Q4 जेड नॉट डेल Q4 सी जेड नॉट Q5 जेड नॉट डेल Q5 सी जेड नॉट Q5 जेड नॉट डेल Q5 डी जेड नॉट Q6 जेड नॉट डेल Q6 डी जेड नॉट, तो Q6 जेड नॉट और डेल Q6 एप्सिलॉन जेड नॉट, तो Q ऑफ जेड नॉट, Q ऑफ जेड नॉट। यदि मैं बात कर लूँ कि दिस इज द, ये मैंने जो इंडिकेट किया है, ये मैंने इंडिकेट किया है ये लेस देन बी। अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ ये ग्रेटर देन बी के लिए, ये ग्रेटर देन बी के लिए Q1 डेल Q1 सी ए Q5 ए डेल Q5 सी और ए Q5 ए Q5 डी और ए Q6 ए Q6 डी और ए Q6 ए और डेल Q6 एप्सिलॉन और ए Q ऑफ ए। तो आपके पास यह पुश डाउन ऑटोमेटा है, आपका मैंने डिजाइन किया हुआ है। आपसे कोई यदि पूछता है कि क्या यह लैंग्वेज आपका DCFL है, NCFL है, DPDA है, NPDA है, तो जिस तरह मैंने मशीन डिजाइन किया हुआ है आपको पूरा क्लियरिटी है कि आपको एट ए टाइम किस पाथ में जाना है।
तो इसका हमें पुश पॉप क्लियर है, सिंगल स्टैक्स पे मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो यह लैंग्वेज आपकी DCFL है, NCFL है। जब DCFL है तो NCFL है, और DPDA है तो NPDA है, and every DCFL is a NCFL or every DPDA is a NPDA। तो दिस लैंग्वेज इज ए DCFL, NCFL, DPDA और NPDA। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा, और थैंक यू फॉर वाचिंग अवर दिस वीडियो। और प्लीज आप लोगों से हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CS नवी चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें, जिससे मैं कभी भी न्यू वीडियो अपलोड करूं फ्यूचर्स में तो आपका नोटिफिकेशन